एनटीए ने 16 अगस्त 2026 को यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी थी और सरप्राइजिंगली एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे क्लेम किया जा सके। अब इस वीडियो को दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एक तो वो जिन्होंने जून 2026 का एग्जाम दिया था, दूसरे वो जो दिसंबर में एग्जाम देने का सोच रहे हैं पर एक आइडिया लेना चाहते हैं कि पेपर कैसा आता है। तो इस वीडियो को देखने से दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फायदा होगा। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। तो जब आप एनटीए की आंसर की देखते हैं तो वहां पर क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी, आंसर आईडी और इस तरह की कई सारी चीजें दी हुई होती है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को ये समझने में बहुत परेशानी होती है कि आखिर किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आंसर की तैयार की है, जिसमें एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को यूनिट वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब अगर यूनिट 1 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो यूनिट 1 के अंदर वो चारों क्वेश्चंस एक साथ मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट्स में यह भी मेंशन किया हुआ है कि वो क्वेश्चन उस यूनिट के किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि आंसर सही है या गलत, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि एनटीए ने इस बार किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे और किन किन टॉपिक्स को टारगेट किया, ताकि आपको एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न पता चले और आप अकॉर्डिंगली अपनी आगे की प्रिपरेशन को प्लान कर पाओ। अब जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है उनको ये पीडीएफ गूगल ड्राइव के क्विक रिवीजन सेक्शन में मिल जाएगी। पर जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है वो स्टूडेंट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके गूगल ड्राइव का लिंक एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आंसर की को सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए मत देखो, थोड़ा ये भी देखो कि आपसे गलती कहां हुई, कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आए, कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली टारगेट हो रहे हैं और दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन में आपको किन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ जून 2026 का रिजल्ट देखना नहीं है, हमारा उद्देश्य दिसंबर 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करना है।